Hello everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So let's start. We have done till here, right? You did not sleep. Till here we have done. So in today's video we are going to see from here. The hare laughed means the hare means खरगोश हंसा. अब ये हमने क्या देखा? This is past indefinite tense means simple past tense. This is subject and this is your मेन वर्ब. मेन वर्ब है बट आपका यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज़ हुआ है. लाफ होता है, लाफ यानी हंसना. ईडी ऐड हुआ यानी लाफ्ड, हंसा या हंस पड़ा. माई ग्रैंड फादर हैड एडवाइज्ड मी. सो माई ग्रैंड फादर यानी मेरे दादाजी ने ये एडवाइस दिया था. एडवाइज्ड यानी सलाह दिया था या सलाह दी थी या एडवाइस किया था या एडवाइस दिया था. तो नॉर्मली इंग्लिश में तो हम एडवाइस ही बोलते हैं. अभी मी मुझे, नेवर कभी नहीं. नेवर जहाँ पे यूज़ हो जाए मतलब कभी नहीं. तो वहाँ पे हमने देखा कि माई ग्रैंड फादर हैड एडवाइज्ड मी नेवर. वहाँ पे था नेवर टू स्लीप ड्यूरिंग अ रेस. ही सेड नेवर टू स्लीप यानी कभी मत सो. नेवर वहाँ पे हो गया कभी नहीं. टू स्लीप यानी सो. ड्यूरिंग यानी के दौरान. अ रेस यानी रेस के दौरान कभी मत सो. ही सेड उसने कहा. एंड इफ़ आई डिड सो और इफ़ यानी यदि या अगर. मैं या मैंने. डिड सो डिड यानी किया. सो यानी ऐसा. द अदर वुड विन तो दूसरा जीत जाएगा. दूसरा दूसरे. वुड विन यानी जीत जाएगा. अब यहाँ पे वुड क्यों आया, विन क्यों नहीं आया? ये ऐसे बोल रहा है ना कि अगर ऐसा हुआ तो वो जीत जाएगा. यानी कि ये चीज़ हुई नहीं है, होने वाली नहीं है, जस्ट इमेजिन कर रहा है. तो ऐसी जगह पे विल की जगह पे वुड आता है जब आप कोई चीज़ कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं फॉर द फ्यूचर. then only we use sometimes we use could we sometimes we use would. Okay, when we like we imagine like these kind of things for future. सो कभी मत सो कि उन्होंने कहा कि मेरे दादाजी ने कहा कि मुझसे एडवाइस दिया मुझे कि रेस के दौरान कभी मत सो. और उसने क्या कहा खरगोश ने? एंड इफ़ आई डिड सो और यदि मैंने ऐसा किया. डू होता है, डू का मतलब होता है करना, लेकिन उसका जो पास्ट फॉर्म होता है डिड. ठीक है, ये सेकेंड फॉर्म में यूज़ होता है. और थर्ड फॉर्म इसका क्या होता है? डन. ठीक है, जैसे मैंने बोला आई हैव डन, मैं कर चुकी हूँ. आई हैव आई हैव डन माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर चुकी हूँ. तो अब ये डन कहाँ यूज़ होता है? ये होता है यूज़ आपका थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस में. चाहे वो कोई भी टेंस हो आपका, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, कोई भी परफेक्ट हो उसमें वो यूज़ होता है. ठीक है, और पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म यूज़ होता है. तो दूसरा, अगर मैंने ऐसा किया तो दूसरा जीत जाएगा. योर ग्रैंड फादर सीम्स टू बी वेरी क्लेवर सेड द टॉर्टोइस. तो उसने क्या कहा? योर ग्रैंड फादर सीम्स तुम्हारे दादाजी. अब सीम का मतलब क्या होता है? जैसे प्रतीत होना, मालूम होना, लगता है. ओके, तो मालूम होते हैं, प्रतीत होते हैं. टू बी वेरी क्लेवर बहुत चालाक, चतुर मालूम होते हैं. अब ये मतलब कि बी का मतलब यहाँ पे होना और सीम का मतलब कोई चीज़ का पता लगना. सीम्स का मतलब मालूम होना, पता होना, कि तुम्हारे दादाजी बहुत चालाक मालूम होते हैं. सेड द टॉर्टोइस तो टॉर्टोइस यानी कछुआ. सेड यानी कहा. अब से होता है, से यानी कहना. तो जब यहाँ पे सेड हो गया तो कहा.
पास्ट में हो गया, और इसका थर्ड फॉर्म भी सेड ही होता है। यस सेड द हेयर, हाँ हेयर ने कहा, खरगोश ने कहा। अब हेयर का मतलब आपको पता है, सेट का मतलब भी जस्ट बताया, येस का मतलब आपको पता है। सो मोस्ट ऑफ दी वर्ड्स आपको लर्न कर लेने हैं, छोटे छोटे वर्ड्स। ओके, अब यहाँ पे देख लो, ये इसके समझ लीजिए दादाजी हैं, और यहाँ पे वो अपने बच्चों को समझा रहे थे, यू मस्ट नॉट बी लेज़ी, तुम्हें लेज़ी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मस्ट आ गया ना, मस्ट, बिल्कुल नहीं होना चाहिए तुम्हें। जहाँ पे मस्ट दिखाया जाए वहाँ पे उसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया यू मस्ट बी लेज़ी, नॉट नहीं लगाया, तो मतलब तुम्हें लेज़ी होना ही चाहिए। पर ऐसा कोई बोलता है क्या कि लेज़ी होना चाहिए? नहीं, तो यू मस्ट बी हार्ड वर्किंग ऐसा लिख सकते हैं। अब नॉट लिख दिया कि मतलब तुम्हें बिल्कुल भी लेज़ी नहीं होना चाहिए। डू यू रिमेंबर दैट वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ रेस बिटवीन अ हेयर एंड अ टॉर्टोइज। तो डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है? ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कैसे पता चला? डू यूज़ हुआ है ना, तो स्टार्टिंग में आया हेल्पिंग वर्ब, इसका मतलब क्या से स्टार्ट करेंगे ये सेंटेंस? डू यू रिमेंबर। यहाँ पे हमारा क्या आया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया, राइट। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया हमारा, तो इसलिए क्या तुम्हें याद है, दैट कि वंस अपॉन, एक बार, जब यहाँ पे आता है ना वंस अपॉन अ टाइम, तो इस पूरे ये फ्रेज़ का ही मतलब हो जाता है एक समय की बात है या एक बार की बात है। आप हर कहानी को ऐसे देखते होंगे, एक समय की बात है, एक बार की बात है, ये हम पुराने टाइम की बात करते हैं। देयर वॉज अ रेस, एक रेस हुई थी, देयर वॉज अ रेस, एक रेस हुई थी, बिटवीन यानी के बीच, अ हेयर एक खरगोश और एक टॉर्टस के बीच में। अब यहाँ पे ज़्यादातर आपको ये समझना चाहिए कि अब टॉर्टस हम किसके लिए बात कर रहे हैं, हेयर किसके लिए बात कर रहे हैं। तो ये बार बार आ चुका है, तो हेयर का मतलब मैंने ऊपर भी बताया, टॉर्टस का भी मतलब भी मैंने पहले ही बताया, ठीक है। तो अभी ये आपको याद हो जाना चाहिए कि हेयर का मतलब क्या, टॉर्टस का मतलब क्या। बार बार हिंदी मत बोलिए, बार बार हिंदी वर्ड्स मत यूज़ कीजिए। यू आर हियर फॉर लर्निंग इंग्लिश, सो यू हैव टू यूज़ इंग्लिश वर्ड्स, ओके। सो maximum words you have to use in English. I know if you means you know Hindi words properly, so but don't use Hindi words again and again if you are here for learning English. So you have to use, you should use English words, English phrases, English sentences again and again in your language, okay. Then only you will be able to learn English, speak English and understand, okay. Now next, and the had lost, और द हेयर वो जो खरगोश था, हैड लॉस्ट हार गया था, लॉस्ट यानी हार गया, हार, और यहाँ पे हैड है, हार गया था में गया ना हैड, बिकॉज क्योंकि, ही स्लेप्ट वह सो गया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ही आया, सब्जेक्ट आया, डायरेक्टली वर्ब आया। स्लीप का मतलब होता है सोना, बट स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट होता है, सेकेंड फॉर्म भी स्लेप्ट, थर्ड फॉर्म भी स्लेप्ट। तो ही स्लेप्ट ऑन द वे यानी रास्ते में ही। वेल दैट ईयर वॉज माई ग्रैंडफादर, तो दैट वही खरगोश, दैट हेयर यानी वही खरगोश, वॉज यानी था, माई ग्रैंडफादर वही खरगोश मेरे दादाजी थे। तो यहाँ तक हो गया है हमारा। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। रिमेनिंग पार्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ़ यू want any kind of video related English, so you can do comment in comment section, okay। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। और यहाँ पे आपको 3 प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, जैसे कि फर्स्ट वन इज़ बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, एंड सेकेंड वन इज़ इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन, थर्ड वन इज़ स्पोकन इंग्लिश। सो आपको जो भी आपके अकॉर्डिंग सही लगे आप वो देखिए। इफ़ यू आर बिगिनर, सो यू हैव टू वॉच बेसिक वीडियोज़ लाइक एकदम सिंपल वाले,
जैसे इस तरीके की है। ये कैसा कि ये थर्ड चरण की बुक है। तो फर्स्ट का सिखाया मैंने, सेकंड का बताया, अभी थर्ड के लेवल तक हम आ गए हैं। तो किस तरीके से बच्चों को इंग्लिश सिखाई जाती है, छोटे छोटे स्टोरीज़ के थ्रू, छोटे छोटे वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स के थ्रू। इन दैट वे आई एम टीचिंग यू, इन दैट वे आई एम trying to teach you that how to make sentences, how to use grammar rules, how to understand like pronunciation, okay, everything I'm explaining here. ओके तो आपको और कोई किसी तरीके का वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइए, उस तरीके की वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे।